नमस्ते सेंटर्स। मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ DITRP इंडिया कंपनी के भी से। और सभी सेंटर्स को पता होगा कि हमने ये वीक के अंदर ट्रेनिंग सेक्शन अरेंज किए, जिसके अंदर हम सभी सेंटर्स को ये वीडियो की हेल्प से गाइड करेंगे कि कैसे वो अपने HDI 2.0 वेबसाइट के अंदर अपने मैनेजमेंट को हैंडल कर सके, एज वेल एज उसको यूज करके मैनेजमेंट इजीली कर सके। राइट। तो जैसे हमने लास्ट 3 डेज से काफी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। जैसे फर्स्ट डे हमने वेब पेज का कवर किया, सेकंड डे हमने कोर्स के बारे में बताया, एंड थर्ड डे जो कल था हमारा, जिसमें हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट एज वेल एज फीस मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट के बारे में इन डिटेल में बात की है। उसी तरीके से आज हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है कि स्टूडेंट्स ऐड होने के बाद, एडमिशन के बाद, हम उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से ले सकते हैं वेबसाइट के बिहाफ से, कैसे उनके सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट के बिहाफ से, एंड सर्टिफिकेट जनरेशन के बाद उनका वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। वो सभी टॉपिक्स आज के वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक डेमो वेबसाइट यहाँ पे ओपन की है, एंड मैं क्लियर कर लेता हूँ कि जो आज का वीडियो हमारा है वो है वेबसाइट के बिहाफ से हम कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। राइट। एप्लीकेशन का भी हम कल फुल डिटेल में वीडियो लाएंगे, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर कैसे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेबसाइट लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करते ही हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। डैशबोर्ड में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है कि कितने एडमिशन आपने डाले, कितने इंक्वायरीज है, फ्रेंचाइजीज, कोर्सेज, सभी चीजें आपको आपके पोर्टल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। अब जैसे आपको कोई भी स्टूडेंट का अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई भी स्टूडेंट का ऐड करते हैं, तो हमने कल जैसे देखा था कि हमें उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना रहता है। राइट। जैसे यहाँ पे हम एक स्टूडेंट अगेन ऐड करेंगे, उसका एग्जाम लेंगे एंड उनका हम यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करेंगे। राइट। तो यहाँ पे हमें ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ऐड स्टूडेंट पे आते ही हमारे सामने स्टूडेंट्स का फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर लेंगे। सो ये फॉर्म आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे इनपुट करनी है वो एज पर द स्टूडेंट होनी चाहिए, बिकॉज इसमें से काफी चीजें बच्चों के सर्टिफिकेट पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, लाइक उनका नेम, उनका सर नेम। राइट। ये फॉर्म आपको एकदम प्रॉपरली फिल करना रहेगा। हम यहाँ पे स्टूडेंट फोटो एक बार इनपुट कर लेते हैं। स्टूडेंट सिग्नेचर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, एंड हम यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी कार्ड। और जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट को अगर एग्जाम देना है तो उसको लॉगिन करना रहेगा, या तो वेबसाइट पे या तो एप्लीकेशन पे। तो उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो यूजर नेम है वो उसका ईमेल एड्रेस रहता है। तो आप यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस डालेंगे वो स्टूडेंट का यूजर नेम रहेगा, एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाने का ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड इनपुट कर लेते हैं। ओके। और यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, और हम यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद हमें वो स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे करना रहता है, जैसे हमने कल के वीडियो में पूरा इन डिटेल में चेक किया था। तो अभी हम ये स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे। और आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी कोर्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं वो कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो, उनके क्वेश्चन बैंक अपलोड हो, एज वेल एज वो कोर्स का फॉर्मेट सेट हो, कि उस कोर्स का जब बच्चा एग्जाम देगा तो कितने क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं। सिंगल रहेगा तो ओनली वन टाइम एग्जाम होगा, मल्टीपल रहेगा तो हर एक टॉपिक का एग्जाम होगा, हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम वहां पे होगा। और टाइपिंग का ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है तो उसका ऑफलाइन मोड रहेगा। यहाँ पे हम सिंगल सिलेक्ट या मल्टीपल सिलेक्ट आपको कर लेना है। यहाँ पे हम कोर्स के सब्जेक्ट्स ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम बच्चे की एडमिशन डेट डाल के उसको एडमिशन में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। राइट। अब जैसे ये जो बच्चा जो भी कोर्स के अंदर एडमिशन हुआ है, तो अभी हम कोर्स कैसे चेक करें कि वो कोर्स कंप्लीट है कि नहीं। तो वो भी स्टेप मैं आपको यहाँ पे कवर करता हूँ कि जैसे ये बच्चे का कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हम आ जाएंगे यहाँ से कोर्सेज सेक्शन पे। यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो हमारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये जो कोर्स है, राइट, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो आपको देखना है। जैसे इसके 2 सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में है कंप्यूटर
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सेकंड में है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, राइट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि इसका फॉर्मेट आपने क्या सेट किया है, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो भी चीज हमने यहाँ पे कवर की है। तो वो आप हमारे कोर्सेज कैसे बनाते हैं उसके अंदर जाके आप इन डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट बना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एग्जाम 300 मार्क्स का रहेगा एंड 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले ये सब्जेक्ट्स के, तो आपको यहाँ पे आना है सब्जेक्ट्स के सेक्शन पे और चेक करना है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी करंटली 0 क्वेश्चन है, मतलब एक भी क्वेश्चन वहां पे नहीं है। और अगर ये 0 रहेगा और कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो उसका एग्जाम नहीं होगा वहां पे। तो अभी इसके अंदर आपको क्वेश्चंस अपलोड करने रहेंगे। क्वेश्चन कैसे अपलोड करने हैं वो भी स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सिंपली एडिट पे जाना है, ये सब्जेक्ट के सैंपल फाइल आपको डाउनलोड करनी है। सैंपल फाइल आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके सामने एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे ओपन होगी। एक्सेल फाइल यहाँ पे आपको ओपन करनी है और अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग उसके अंदर वो 50 क्वेश्चन वन बाय वन आपको यहाँ पे बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन की है, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से बनाने हैं वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे हमें ये जो सैंपल क्वेश्चन आंसर है उसे डिलीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा फॉर्मेट है, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन में आपको कोई भी चीज की चेंजेस नहीं करनी है। अगर इसमें आप कोई भी चेंजेस करेंगे क्वेश्चन बैंक अपलोड नहीं होगा, एज वेल एज बच्चा जब एग्जाम देगा तो उसका एग्जाम प्रॉपरली नहीं होगा। तो ये फॉर्मेट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इनपुट करना है अपने अकॉर्डिंग, एचटीएमएल फुल फॉर्म। ओके, यहाँ पे आपको उसके 4 ऑप्शंस बना लेने हैं। जैसे मैं एक रैंडम ऑप्शंस बना लेता हूँ एंड यहाँ पे हम 2-3 ऑप्शंस बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तो मुझे यहाँ पे ए टाइप कर लेना है। और इसी तरीके से आपको आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने हैं, ये फाइल्स को सेव करना है, एज वेल एज आपको 50 क्वेश्चन उसे सब्जेक्ट के अंदर इनपुट करना है। तो अभी के लिए हमने जो सैंपल फाइल डाउनलोड की थी उसी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ऐड क्वेश्चन बैंक पे आपको क्लिक करना है, आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेजेस में अपलोड करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम टाइप फाइनल में ये क्वेश्चन बैंक डालना है या मॉक में डालना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन भी दिया है कि दोनों में आपको डालना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी डालना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से वो फाइल को सिलेक्ट करके सबमिट करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे आप देख सकते हैं उसके अंदर 25 क्वेश्चन ऐड हो गए। अब हमारा फॉर्मेट 50 क्वेश्चन का और क्वेश्चन 25, तो भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट एज वेल एज क्वेश्चन बैंक दोनों इक्वल हो, या तो क्वेश्चन ज्यादा अपलोड हो एक्सेल के अंदर, तो ही एग्जाम प्रॉपरली यहाँ पे हो पाएगा। तो अब इसके अंदर हम और क्वेश्चन आंसर अपलोड करते हैं। आप क्वेश्चन बैंक मल्टीपल टाइम्स अपलोड कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे हमने इसके अंदर आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। तो अभी हमारा फॉर्मेट भी क्लियर है, क्वेश्चंस भी अपलोडेड है, तो अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। तो अब हम जिस बच्चे का हमने एडमिशन किया है वो बच्चे का हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे। आपको जैसे बताया कि बच्चे का यूजर नेम पासवर्ड आप खुद से बनाएंगे, वो बच्चे को आपको देना रहेगा और आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन भी कर सकते हैं। तो अब यहीं से बच्चे के लॉग इन में आ जाते हैं। जैसे ही हम वो बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाएंगे। अभी आपके सामने जो ऑप्शन ओपन हुए ये एज अ स्टूडेंट लॉगिन आप देख सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन में भी काफी सारे फीचर्स दिए गए, ये वेब लॉगिन स्टूडेंट्स का, और बच्चे को अगर ऑनलाइन एग्जाम देना है तो ये लॉगिन करना जरूरी रहेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है एडमिशंस का। एडमिशंस के अंदर आपको स्टूडेंट्स के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, उनको उनकी फीस रिसिप्ट भी यहीं पे दी जाती है, एज वेल एज उनको अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करके उनको एग्जाम देने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर बच्चे का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकता। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना, अगर वेब लॉगिन में आप एग्जाम ले रहे हैं तो बच्चे का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हम बच्चे का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्लियर करेंगे मेन लॉगिन से।
ये मेन लॉगिन है। एडमिशन पे आके हमें इसका इंस्टॉलमेंट या वन टाइम पेमेंट में इसका फीस यहाँ पे क्लियर करना रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका वन टाइम में क्लियर कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक अगर किसी भी सेंटर को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करिए, हम उस पर आपको रिप्लाई देंगे। हम फिर से स्टूडेंट लॉगिन करेंगे अब यहाँ पे। ओके, अगेन हम स्टूडेंट लॉगिन में आ गए। यहाँ पे आपको एडमिशन ऑप्शन दिया गया। अब बच्चा जब भी एग्जाम देने यहाँ पे जाएगा तो वो इजीली दे सकता है। अभी हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हमारे 50 क्वेश्चन इनपुट किए, तो यहाँ से बच्चा अगर मॉक टेस्ट देना चाहता है फॉर द प्रैक्टिस एग्जाम तो यहाँ से दे सकता है। यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम स्टार्ट होगा, टाइमिंग रहेगा, बच्चा यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर दे सकता है एंड मॉक टेस्ट फॉर द रिवीजन रहेगा, तो वो बच्चा जितने बच्चे उतनी बार दे सकता है। और यहाँ पे सबमिट करने के बाद बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट दिखने लगेगा। दूसरा रहेगा हमारा फाइनल एग्जाम। अब फाइनल एग्जाम के बेसिस पे बच्चे का सर्टिफिकेशन एंड मार्कशीट जनरेट होता है। तो बच्चे की अगर फीस इनकम्प्लीट हो तो ऐसा नहीं कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी फीस रिसिप्ट यहाँ पे पे किए बिना एग्जाम दे के सर्टिफिकेट बनाए। तो उसके लिए बच्चा अगर फाइनल एग्जाम देगा तो उसकी परमिशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने परमिशन दिया होगा तो ही बच्चा अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे दे सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से रहेगा। अब बच्चा यहाँ पे फाइनल एग्जाम पे क्लिक तो करेगा, बट जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वेटिंग फॉर द अप्रूवल आएगा। अब ये जो अप्रूवल है वो मेल सेंटर देगा, और मेल सेंटर देते ही बच्चे का एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो वन साइड हम यहाँ पे डेमो वेबसाइट अगेन ओपन करते हैं एज ए एडमिन पैनल। ओके, आपके एडमिन लॉगिन में स्टूडेंट एग्जाम सेक्शन में आपको एग्जाम रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी बच्चों ने एग्जाम की रिक्वेस्ट यहाँ पे इनपुट की है उनका डेटाबेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ये जो स्टूडेंट है, राइट, इस स्टूडेंट का डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया। आपको सिंपली यहाँ पे टिक मार्क करना है और कंप्लीट सिलेक्टेड करना है। जैसे कि आप कंप्लीट सिलेक्टेड करेंगे बच्चे का एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ही बच्चा अपना ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे दे सकता है। ओके, और बच्चे को कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं करना है। ओके, और अगर ये पेज छोड़ के वो दूसरे पेज पे जाता है तो उसके एग्जाम के ऊपर डिफिकल्टी फेस होगी। तो बच्चों को ये बता देना है कि आप जब एग्जाम दे रहे तो ये सिंगल टैप पे आप जब तक अपना एग्जाम दे रहे तो सिंगल टैप पे ही आपको रहना। ओके, ये था हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रोसेस, जिसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट का प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम अगेन आ जाएंगे मेन लॉगिन में। यहाँ से ये हमारा मेन लॉगिन है। ओके, अब हमें जिस बच्चे का एग्जाम हुआ उसका अगर हमें सर्टिफिकेट निकालना है आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो आपको फिर से आ जाना है स्टूडेंट एग्जाम सेक्शन पे। यहाँ पे आपको अपडेट मार्क्स का सेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे आपको बच्चे का बाकी के जो प्रैक्टिकल मार्क्स रहते हैं वो आपको इनपुट करके यहाँ पे जनरेट करना रहता है। जैसे ये बच्चे ने अभी एग्जाम दिया तो इसको 0 मार्क्स है, बट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपको अपने अकॉर्डिंग इनपुट करना है। और यहाँ पे आई कंफर्म करते ही आप अपडेट करेंगे। अपडेट करते इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें उसको 60% मिल गया। ओके, और सेकंड सेमेस्टर को उसको इसी तरीके से एग्जाम देना है, बाद में उसको उसके प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करने हैं, और बाद में आपको उसको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना रहेगा। ओके, बट अब ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बच्चा अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे रहा है तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे। सिंपली आपको बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करना है, जो हमने प्रोसेस देखा। ओके, और अब जैसे ये जो सेकंड स्टूडेंट है इसने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, इसका आप यहाँ पे आके सभी मार्क्स मैनुअली अपडेट करेंगे। जैसे इसके थियोरी भी आप ये अपडेट करेंगे एंड प्रैक्टिकल भी आप ही अपडेट करेंगे, जिससे बच्चे का मार्क्स जो भी उसके एग्जाम आपने ऑफलाइन लिया वो आप यहाँ पे इनपुट करके उनका मार्क्स इनपुट करके उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे थोड़े मार्क्स बढ़ा देता हूँ बच्चे के, एंड आई कंफर्म करता हूँ, एंड इसी तरीके से इसके सेकंड सेमेस्टर के भी यहाँ पे इनपुट करता हूँ मैं।
ओके, हमने इसके दोनों सेमेस्टर के मार्क्स मैनुअली यहाँ पे अपडेट किए एज अ ऑफलाइन मोड के थ्रू। और जब आप ऑफलाइन मोड से मार्क्स अपडेट करते हो उसके बाद आपका स्टेप रहेगा अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। जैसे आप मार्क्स अपडेट करेंगे बच्चे का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, आपको यहाँ पे टिक मार्क करके बच्चे का अप्रूव सर्टिफिकेट यहाँ पे करना रहेगा। और आपको ये भी चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने मार्क्स अपडेट कर दिया है और अब आप सर्टिफिकेट अप्रूव कर रहे हैं, सर्टिफिकेट जनरेट के बाद आप री अगेन मार्क्स अपडेट नहीं कर सकते। तो सर्टिफिकेट बनने से पहले ही आपको आपके स्टूडेंट्स के प्रॉपरली मार्क्स यहाँ पे इनपुट करने रहेंगे। ओके, और लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सर्टिफिकेशन एज वेल एज मार्कशीट फॉर इंडिविजुअल सेमेस्टर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये सेमेस्टर 1 मार्कशीट, सेमेस्टर 2 मार्कशीट, ये सर्टिफिकेट आ जाएगा बच्चे का। ओके, एंड दिस वन इज मार्कशीट। ये सेमेस्टर 1 में जैसे हमारा एक ही सब्जेक्ट था तो एक ही सब्जेक्ट आया, एंड सेमेस्टर 2 में हमारे 2 सब्जेक्ट थे तो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। और ये दोनों के मार्क्स के बिहाफ पे हमारा सर्टिफिकेट का परसेंटेज यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसमें आप स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं, उनका सर्टिफिकेशन मार्कशीट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब बच्चों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं तो उसके वेरिफिकेशन कैसे होते हैं वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। हर एक डॉक्यूमेंट्स के टोटल 2 तरीके के वेरिफिकेशन होते हैं। एक तो होते हैं उनके इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन नंबर से और क्यूआर कोड फैसिलिटी से। अब ये जो स्टूडेंट है इसका जो ये सर्टिफिकेट नंबर है मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है वेरिफिकेशन का। बच्चों को इजीली आना है, अपना सर्टिफिकेट नंबर कॉपी करना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होगा जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखेगी। राइट, क्या उसका नाम था, क्या कोर्स है, कब उसने स्टार्ट किया, क्या परसेंटेज है, सब चीजें। उसी तरीके से आप अगर ये सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड स्कैन करते तो सेम डिटेल वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी चीज है मार्कशीट। मार्कशीट पे भी मार्कशीट का अपना इंडिविजुअल नंबर है और यहाँ पे उसका क्यूआर कोड है। राइट, तो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो भी सेम डिटेल्स वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी सर। ओके, तो ये था हमारा पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस, certification generation process of offline mode and online mode, and third one is verification concept। वो चीज, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बैकग्राउंड्स कैसे इसमें अपलोड किए जाते हैं जो हम आपको बना के देते हैं। काफी सेंटर्स उसे अपलोड नहीं कर पाते हैं तो वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सर्टिफिकेट सेक्शन के नीचे ही आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आके 1 बाय 1 आपको हम जो भी डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट करना रहेगा। और इसमें भी आपको एक अच्छी फैसिलिटी है कि सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड एंड टाइपिंग सर्टिफिकेट के जो कंटेंट आते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको ये तीनों भी फॉर्मेट के अंदर एक डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करते हैं जिसपे आप क्लिक करके स्टूडेंट्स के फोटो, क्यूआर कोड, उनके नंबर्स आप अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फोटो राइट या लेफ्ट में चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करिए, साइन ऊपर चाहिए तो ड्रैग करिए। इस तरीके से आप जब ये सब चीजें ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको सर्टिफिकेट पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोटो लेफ्ट साइड में लिया तो फोटो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ गया। यहाँ से हम इसे रीअरेंज करेंगे उनकी जगह पे एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। और इसमें से अगर आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए तो आप उनको इनएक्टिव भी कर सकते हैं जो डायरेक्टली यहाँ से वेनिस्ट हो जाएंगे। राइट, अभी भी किसी सेंटर को अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारी टेक्निकल टीम, डिजाइनिंग टीम एंड सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। राइट, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिए, उसमें भी आपको हमारी टीम रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच।